नमस्कार दोस्तों, तो आज 14 जून। चलिए बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। पहली खबर तमिलनाडु सरकार से आ रही है। लॉकडाउन में अब नहीं सताएगी चाय की तलब। आखिरकार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तमिलनाडु की सरकार ने कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सोमवार से चाय की दुकानें खोले जाने की अनुमति दे दी है। वहीं एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि राज्य के 38 जिलों में से 27 जिलों में कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। वहां चाय की दुकानें सोमवार सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक खोल जाने की अनुमति दे दी गई है। ओके, तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर कर्नाटक से निकल के आ रही है। पावर बैंक ऐप से कर्नाटक में 290 करोड़ रुपए की ठगी की गई। सीआईडी ने दर्ज किया केस। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी ने पावर बैंक ऐप के नाम पर 290 करोड़ रुपए एक बड़े हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में भंडाफोड़ किया है। वहीं आपको बता दें कि ठगों ने 4 महीने में बड़ा घोटाला किया है। इसमें लोगों को काफ़ी कम समय में पैसे डबल करने का झांसा दिया जाता था। अगली खबर एसबीआई से निकल के आ रही है। पर्सनल लोन। कोरोना प्रभावित अपने ग्राहकों को एसबीआई देगा पर्सनल लोन। काफ़ी कम होगा ब्याज की दर। कोरोना इलाज में होने वाले खर्च की वजह से वित्तीय दबाव झेल रहे अपने ग्राहकों को एसबीआई काफ़ी कम दर पर ब्याज की दर पर लोन दे रहा है। देश के सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को अपने ग्राहकों के लिए यह सुविधा शुरू की। वहीं इस योजना का नाम पर्सनल कवच लोन होगा, जिसके तहत ग्राहक को 5 लाख रुपए तक कर्ज दिया जा सकता है। अगली खबर रेलवे से निकल के आ रही है। ट्रेनों को हरी झंडी। राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। अब बढ़ती ट्रेनों के साथ रफ्तार पकड़ेगा देश का सफर। हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सुशांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, कोरोना के दौर में भी देश में अभी भी 889 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं आने वाले 4 से 5 दिनों में 100 ट्रेनें और शुरू करने का विचार किया जा रहा है। अगली खबर ऑक्सीजन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। भारत में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन शुरू किया गया। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाने के लिए देश में प्रोजेक्ट ऑक्सीजन शुरू किया गया। वहीं इस परियोजना का लक्ष्य ये है कि वर्तमान में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने, मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माण करना, साथ ही सुनिश्चित करना भविष्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाए। इसके लिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन शुरू किया गया। अगली खबर गैजेट से, यानी मोबाइल 20,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं ये 5G स्मार्टफोन। जाने फीचर्स। देश और दुनिया में 5G स्मार्टफोन खरीदने वालों की संख्या तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं आज के दौर में हर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता है। वहीं चीपेस्ट में पहले स्थान पे है रियलमी का फ़ोन Realme 8 5G। रियलमी का यह स्मार्टफोन महज 14,000 रुपये में खरीद सकते हैं। यह सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन की लिस्ट में पहले नंबर पे है। इसके शानदार फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 6.5 इंच की फुल डिस्प्ले दिया हुआ है। वहीं 4 GB और 64 GB स्टोरेज के साथ। वहीं कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेटअप और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। वहीं आपको शानदार बैटरी 5000 mAh के साथ मिल जाएगा। वहीं दूसरे फ़ोन की बात करें तो Oppo A74 5G है। इसकी कीमत 18,000 रुपये है। वहीं ये लॉन्च होने के बाद लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। Oppo के इस फ़ोन में 6.49 की डिस्प्ले, 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिल रहा है। इसमें 48 MP प्लस 2 MP का रियर कैमरा सेटअप और 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी भी मिल जाएगी। वहीं तीसरे स्थान की बात करें तो मोटो 5G। मोटोरोला का यह 5G स्मार्टफोन किफ़ायती स्मार्टफोन में शुमार है। इसमें कीमत 20,000 रुपये का है। फीचर्स की बात करें तो मोटो G 5G स्मार्टफोन में 8 GB और 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज है। इसके साथ स्टोरेज 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं चौथे स्थान पर आपका Vivo IQ Z3। इसकी कीमत 20,000 रुपये है। इस फ़ोन में Qualcomm Snapdragon 768G प्रोसेसर, 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ डिस्प्ले 6.58। बैटरी की बात करें तो 4400 mAh की मिल जाएगी आपको। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री पर बड़ी कोरोना की मार। मई में बुरी तरह प्रभावित हुई वाहनों की बिक्री। कोविड-19 के चलते बीते 2 महीनों में निर्माताओं के बड़े घाटे देने वाले साबित हुए हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स ने हाल ही में घोषणा की कि मई में डीलरशिप महज 3,52,717 यूनिट ही डिस्प्ले हो पाए हैं। वहीं जो कि अप्रैल में
9,95,097 यूनिट्स की तुलना में करीब 65% कम थे। यदि मोटरसाइकिल की बात करें तो 56% घट, वहीं स्कूटर की बिक्री में पिछले महीने के हिसाब से 83% की गिरावट आई। वहीं तिपहिया वाहनों की बिक्री में 91% गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों, अभी पढ़ते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। दिल्ली में 15 जून से मिल सकती है रूसी वैक्सीन। दिल्ली में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V की उपलब्ध हो गई। 20 जून के बाद अपोलो अस्पताल में लोगों को कोरोना का यह टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन की कीमत 1145 रुपये प्रति डोज होगी। इसके पहले कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराकर टीके का स्टॉक बुक करना होगा। यानी कि टीका लगाने जाने से पहले आपको ऑनलाइन जाकर टीका बुक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेकर बुक करने के लिए जाना पड़ेगा, तभी आपको वैक्सीन लग सकेगी, जिसकी कीमत आपको 1145 रुपये देनी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जियो गीगा फाइबर 100 Mbps की स्पीड और अनलिमिटेड डेटा, ये है सबसे बेस्ट और किफ़ायती प्लान। बाजार में कई ऐसे ब्रॉडबैंड हैं जो अनलिमिटेड इंटरनेट की सुविधा देते हैं, यानी आप ज़रूरत के हिसाब से काम निपटाने के अलावा मूवीज़ और ऑनलाइन गेम का भी आनंद लेते हैं। यहाँ हम आपको सबसे बढ़िया प्लान 100 Mbps की स्पीड वाला प्लान, जो कि 699 रुपये वाला जियो गीगा फाइबर प्लान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि महीने का डेटा लिमिट 3300 GB है, जो पूरे परिवार को जल्द ही खत्म नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लिमिट खत्म होने के बाद भी इंटरनेट चलता रहता है, बस थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। वहीं दूसरे प्लान की बात करें तो 799 रुपये वाला एयरटेल एक्सट्रीम प्लान है। इसमें भी आपको 100 Mbps के हिसाब से स्पीड मिलेगा। वहीं प्लान के साथ एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स भी दिया जाता है, जिसके साथ आप फ्री में टीवी चैनल का मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही आप एयरटेल एक्सट्रीम ऐप के जरिए OTT कंटेंट भी देख पाएंगे। वहीं प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी दी गई है। वहीं दोस्तों और भी प्लान हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लेंदी ना हो, इसके लिए मुझे शॉर्ट में बताना पड़ेगा। अगली खबर गुड न्यूज़ वाली है। 15,000 तक सस्ते हो सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, सरकार ने बढ़ाई सब्सिडी। दोस्तों, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम को मद्देनजर रखते हुए जल्द ही इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों दामों में कटौती की जाएगी। माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स 15,000 रुपये तक सस्ते हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पर KWH पर मिलने वाली सब्सिडी 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। अगली खबर फटाफट अंदाज में। मिल्खा सिंह की पत्नी का कोरोना से निधन, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए फ्लाइंग सिख। अगली खबर 7th पे कमीशन, यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सौगात, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 1.5 साल से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ सरकार ने सौगात दी है। सरकार ने प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और डियरनेस अलाउंस का लाभ देने का घोषणा किया है। वहीं एक्सक्लूसिव खबर, बीटेक छात्रा ने शीशे बोतल से बनाई ईंट बेमिसाल मजबूती के साथ, इसकी लागत भी है सबसे कम। यह छात्रा गोरखपुर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बीटेक छात्रा रही है। मानसी त्रिपाठी ने शीशे कबाड़ का इस्तेमाल कर ऐसे ईंटें की तैयार की, जिसमें 15% तक की कम लागत आई है। खास बात यह है कि शोध में लैब ने इस ईंटे को भट्टे पर किया है। पानी काफ़ी कम सोखने की वजह से सीलन की गुंजाइश नहीं है। अगली खबर, टेस्ला में टेस्टिंग के दौरान दिखी टेस्ला की सबसे सस्ती कार, जाने कीमत, फीचर और होगी कब लॉन्च। बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में निधन, हल्द्वानी पहुंचा सोमवार को होगा अंतिम संस्कार। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना से बीते 24 घंटे में 255 नए मामले सामने आए, वहीं 13 मरीजों की मौत हो गई। संक्रमण की दर 0.35% रही। अगली खबर, दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, सोमवार से राजधानी जीवन रेखा दिल्ली मेट्रो में 50% क्षमता के साथ संचालित की जाएगी। वहीं संचालन नए गाइडलाइंस के अनुसार चलाई जाएगी। अगली खबर, वेदर अपडेट, जानिए यूपी, बिहार और दिल्ली समेत सभी राज्यों में कब होगी बारिश, मानसून का दिखा असर। आज उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून के आने का आसार है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, वहीं बिहार में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। ऐसे ही दोस्तों अलग अलग राज्यों के अलग अलग अपडेट है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। थैंक यू। अगली खबर, द फैमिली 2 को लेकर विवाद पर मनोज बाजपेयी बोले, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था और ना ही पहुंचाया। आरोप है कि इसमें तमिलों को तृणमूल आपत्तिजनक तरीके से लिया गया। अभिनेता का मानना है कि सीरीज का अच्छा प्रदर्शन किया गया है। अगली खबर, कप्तान कोहली के फैन हुए WWE के चैंपियन जॉन सीना। एक्चुअली विराट कोहली का फोटो इंस्टाग्राम पे शेयर करते हुए जॉन सीना को काफ़ी लाइकें आ रही है। यहाँ पर जॉन सीना ने कुछ क्लियर लिखा हुआ नहीं
केवल विराट कोहली को हाथ में बल्ला लेते हुए एक फोटो अपलोड किया हुआ है। अगली खबर यूरो कप, स्टार फुटबॉलर क्रिश्चियन एरिक्सन की हेल्थ पर आया बड़ा अपडेट। मैच के दौरान हो गए थे बेहोश और वह अभी भी अस्पताल में ही है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अगली खबर यूपी से निकल के आ रही है। कोरोना से मौत के बाद 2 महीने के बाद हेल्पलाइन से आया फोन, पूछा कैसा है मरीज का हाल। यूपी में बीते कुछ दिनों से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई सारे लोगों को कॉल्स की गई, कोरोना संक्रमण का हाल पूछा गया। मरीज को ठीक हुए या उसकी मौत हुए 2 महीने बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम फोन करके उनसे पूछताछ कर रही है और वहीं इस तरह की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। अगली खबर, रिकॉर्ड स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम, धर्मेंद्र प्रधान ने हाथ जोड़कर किए हाथ खड़े। आपको बता दें कि पिछले 6 सप्ताह में कम में पेट्रोल 5.72 प्रति लीटर की हिसाब से और डीजल की कीमत 6.25 प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हुआ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने और ऊंचे केंद्रीय और ऊंचे राज्य करों की वजह से दाम रिकॉर्ड ऊंचाई छू रही है। अगली और बड़ी खबर यूपी से निकल के आ रही है। अब इन शहरों में बिना लाइसेंस के नहीं बेच पाएंगे गुटखा तंबाकू, योगी सरकार ने दिया आदेश। बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। अब अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, वृंदावन, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली व शाहजहांपुर में भी प्रणाली को भी लागू करने का फैसला किया गया है। अगली खबर, CBSE 12 रिजल्ट, 12वीं के रिजल्ट छात्रों को क्या मार्क्स के बजाय मिलेंगे ग्रेड, CBI कर रहा है इस पर विचार। अगली खबर, हरियाणा में 21 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, कुछ राहतें भी दी गई। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं सर। अगली खबर, केक पेस्ट्री में छुपाकर होती थी ड्रग्स की ऑनलाइन डिलीवरी, जानिए कैसे हुआ गिरोह का भंडाफोड़। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। डेली सुबह सुबह हम अपने चैनल पर नए नए वीडियोस लाते रहते हैं। डेली की जानकारी को अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।